तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा अभी तक हमने जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी देखी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा जो थ्योरेटिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे एग्जाम में और कैसा हमको कवर करना है। तो देखिए, पहला तो आपको पूछा हुआ है कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो पहला चीज तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है, क्या क्या इसका आंसर वैसे क्या आएगा बताइए? प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, वर्किंग सब्सटेंस या टेम्परेचर रेंज। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? अगर आप बात करते हैं कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी का, तो जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है आपकी? वो होता है आपका 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। सबसे पहला चीज ये भी आपसे एसएससी जेई में, ये जितने क्वेश्चन अभी मैं लिखा हूँ ये पूरे आपके जेई एग्जाम्स के जो आपसे एग्जाम से पूछ रहा है। तो ये देखिए कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ये हमारे पास निकल कर आती है। तो पहला चीज अगर आप बात करेंगे, और हम लोग वीडियो में भी देख चुके हैं, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है कि जो आप, जैसे आपका मान लीजिए आपका साइकिल है और यहाँ पे आपका हीट इंजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है आपका वर्किंग मीडियम होता है, जो क्या करता है यहाँ से हीट को ले जाके इस इंजन को देगा और यहाँ से फिर हीट को एग्जॉस्ट करेगा। जैसे हमारा गाड़ी का इंजन है तो वहां पर मीडियम क्या होता है, जैसे हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं तो पेट्रोल डीजल वहां पे क्या है वर्किंग मीडियम है। तो कार्नोट साइकिल के लिए बात करेंगे तो कार्नोट साइकिल देखिए अगर बात करेंगे तो केवल आपका टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड कर रहा है, तो कंडीशन ऑफ द इंजन के ऊपर डिपेंड नहीं है, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम जो है उसके ऊपर भी उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो प्रैक्टिकली जाओगे तो इस पे डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे, मतलब पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा गामा की वैल्यू चेंज होता है। ये सब हम लोग आईसी इंजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज ऑफ द ऑपरेशन है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये आपका जो टेम्परेचर रेंज है, क्योंकि जैसे जैसे आपके टेम्परेचर की कहानी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी भी चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसोथर्मल कंप्रेशन थ्रू मोस्ट एफिशिएंट बट इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, आइसोथर्मल कंप्रेशन दो मोस्ट एफिशिएंट, दो मतलब यद्यपि क्या होता है देखिए, अगर आपको याद हो तो हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में देख रहे थे, और जो कार्नोट साइकिल जो होता है हमारा, अगर हम लोग उसमें देखें तो आपका जितना भी हीट ट्रांसफर है वो टोटली आपका वर्क में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। जैसे अगर आपको याद हो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग? डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू लिखते थे। आइसोथर्मल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता था? जीरो, क्योंकि डी यू क्या लिखते थे हम लोग? एम सी वी डी टी। तो आइसोथर्मल में ये टर्म्स आपका अगर जीरो हो गया तो डेल क्यू इक्वल टू क्या मिला आपको? डेल डब्ल्यू। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी आपका जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है मोस्ट एफिशिएंट है। पहला चीज आपकी जानकारी के लिए, ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में एसएससी जेईई के एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन प्रोसेस इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है। तो देखो रिवर्सिबल है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर आपसे बात करता है तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली हम लोग क्यों अप्लाई इसको नहीं करते हैं? क्यों नहीं अप्लाई करते हैं बताओ? इट रिक्वायर बिग सिलेंडर, इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिस, डज नॉट इंक्रीज प्रेशर मच, कंप्रेसर हैज टू रन वेरी स्लो स्पीड। तो पहला चीज तो ये देखना है कि हमारा हाउ कैन द पॉसिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग दो टाइप के बेसिक प्रोसेस के अंदर डिफरेंस भी देखे थे। अगर हमारा पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उस कंडीशन पे आपका क्या था कि हमारे पास आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दो टाइप के जो हमको प्रोसेस दिख रहे थे। एडियाबैटिक इज द वेरी फास्ट प्रोसेस एंड आइसोथर्मल इज द वेरी स्लो प्रोसेस, यही कहानी था। अब आइसोथर्मल में क्या है कि अगर आपको प्रैक्टिकली आइसोथर्मल कराना है तो प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा स्लो करने का मतलब प्रोसेस को इनफाइनाइटली स्लो। अब इनफाइनाइटली स्लो का मतलब समझ रहे हो आप? अभी आप यहाँ पर बैठे और यहाँ से निकल कर मान लो आपको कोई 1 किलोमीटर कोई जाने के लिए बोल दिया, ठीक है, जाओ मार्केट में घूम के आओ, जाए चाहे अपना मनमानी करके आओ, तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या इन्फिनिटिव टाइम लग जाएगा। तो ऐसे जगह जाओगे, मतलब इस स्पीड से जाओगे आप वहाँ पे, ठीक है। तो इनफाइनाइटली स्लो, तो सबसे मेन रीजन है जो आइसोथर्मल प्रोसेस को प्रैक्टिकली यूज नहीं करने का, सबसे जो मेन रीजन आपका निकल कर आया है क्या? स्लो स्पीड। इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही स्लो, ध्यान रखिएगा। तो कंप्रेसर हैज टू रन वेरी स्लो स्पीड, ठीक है, रन तो करेगा लेकिन इतना स्लो चलेगा। और कंप्रेसर के लिए बेसिकली हमें क्या स्पीड फास्ट चाहिए रहता है,
ठीक है। तो ये कंप्रेशन की बात कर रहा है तो देखो सीधा सीधा आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, बहुत स्लो होगा तभी पॉसिबल होगा, और इस चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे हम लोग, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आता भी है, और थ्योरेटिकली आप लोग क्वेश्चन उड़ा दोगे। थ्योरेटिकली एक दो क्वेश्चन जो लग रहा था कि जहां पे आपको डाउट हो सकता है, वो सब चीजें मैं डिस्कस कर दिया हूं। हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा हम लोग मूव करने वाले हैं। देखिए क्या बोला है, 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू अ इंजन एट दिस टेम्परेचर। कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर दिया है, कोई बात नहीं, देने तो आप कैसे करोगे, दिया है तो। इट रिजेक्ट्स हीट एट 900 किलो जूल पर मिनट एट 2230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ इंजन इज। ठीक है, एक तो जो डेटा दिया हुआ है, डेटा भी बहुत खतरनाक डेटा दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर लिमिट वगैरह को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका इंजन है और यहाँ पर हमारा ये आपका टेम्परेचर T1 है, यहाँ से आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, यहाँ से आपका वर्क निकला, यहाँ से Q2 को रिजेक्ट किया और Q2 को कहाँ पे रिजेक्ट किया, T2 पे। कहानी को समझ में आ रहा है। अब देखो क्या बोलने वाला है, ये आपको बोल रहा है कि ये आपका इंजन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। देखो जो भी चीजें हैं, पहला चीज मैं आपको बताया था कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल है, तो वो सब चीजों को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप एक्चुअल एफिशिएंसी निकालोगे और एक कौन सा एफिशिएंसी निकालोगे, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, फिर हम लोग दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो पहला तो आप इसका टेम्परेचर देख लो कितना कितना दिया है। T1 दिया है, वो आपको कितना दिया हुआ है, जो आपको T1 टेम्परेचर है वो 7270 है, और प्लस इस पे आप क्या करोगे, 273 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 273 अगर ऐड करोगे तो ये आपको बन जाएगा कितना, 3 7 7 14 1 2 1 3, कुछ ज्यादा ही जा रहा है। ठीक है, ये आपका 7270, इस पे 273 ऐड करना है। चलो देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, फिर भी आप लमसम आइडिया लेके बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें आप 273 ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 7543, ये आपको मिला क्या, T1। अब देखो इस तरीके का डेटा है, तो पहला चीज ऐसा नहीं कि हमारे पास कैल्सी नहीं है तो छोड़ दिए हैं। आपको कौन सा हमारा एग्जैक्ट एफिशिएंसी पूछ रहा है, आपसे तो सीधा यही पूछ रहा है ना, इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है। तो ये सब डेटा आपको शो करने के लिए नॉर्मली आप पहले तो आप कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी और ये निकाल लो। तो आप देखो एक्चुअल एफिशिएंसी, पहले जो डेटा निकल रहा है निकाल लो, वहीं से समझ में आ जाएगा। एक्चुअल एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस क्यू लोअर बाई क्यू हायर होता है। अब देखो क्या क्या दिया है आपको, क्यू लोअर कितना दिया हुआ है, ये आपको क्यू हायर कितना दिया, ये आपको दिया है 2500। ठीक है, और क्यू लोअर आपको कितना दिया हुआ है, 900। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस क्यू लोअर हमारे पास कितना है, 900, Q1 हमारे पास कितना है, 2500। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 1 माइनस 9/25 डेट इज इक्वल टू 16/25। ठीक है, ये आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये करीब करीब आपको आएगा 0.2556 के आसपास। दिस इज द एक्चुअल एफिशिएंसी। अब आप कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी निकालोगे तो 273 भी ऐड करोगे तो देखो बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन चलो फिर भी आप ये 7543 है, ये एक्चुअली वैल्यू 7543, इसमें आप लमसम ऐड कर दो, जरूरी नहीं एग्जैक्ट ऐड करना। 2230 है, 273 ऐड करोगे तो लमसम 2500 लिख दें इसको। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कितना लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 2500 केल्विन। ठीक है, तो T1 और T2 जब आप लगाओगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस T2/T1, ये वाला आपको फॉर्मूला जो देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 आपका आया हुआ है कितना, 2500। ठीक है, और नीचे आपका कितना आया है, 7543 ये। ठीक है, तो लमसम देखोगे तो 25 या 75, ये 1 माइनस मतलब 2/3, ये करीब करीब जा रहा है 66.67% के करीब। समझ पा रहे हो। तो ये जो आपको मिला हुआ है तो ये कितना मिल जाएगा आपको इस कंडीशन पे, ये आपको देखो ये आपको मिला 160। तो देखो बहुत क्लोज ऑप्शन जा रहा है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बहुत क्लोज ऑप्शन जा रहा है, ये 66.67% है। और ये भी आपको जो ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है, देखो ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी तो ऊपर है, ये वैल्यू थोड़ी सी क्या ज़्यादा हुई तो कम हुई, ये करीब करीब 65% के आसपास जाने वाला है। और इसमें आप देखोगे तो 16/25,
तो ये आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा। प्रोसीजर तो आप समझ गए होंगे, पूरा आपको क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और इसमें आप देखिए तो आपको ये दिखेगा क्या, ये आप निकालोगे, दिस इज द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी है ये, और एक्चुअल एफिशिएंसी 0.67 ज़्यादा जा रहा है, ये आपका इम्पॉसिबल आंसर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आया, बाकी कैलकुलेशन आपको आगे की कहानी करनी है, ठीक है। तो पहला चीज ये कि देखो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ये तो बहुत क्लोज गया है, नो डाउट, लेकिन समटाइम्स ऐसा मैक्सिमम टाइम ये होता है, ऐसा भी आपको केस मिलेगा, ठीक है। आपको Q1 Q2 जो है तो डायरेक्ट आप क्या है, एक्चुअल एफिशिएंसी निकालिए और सीधा उठा के उससे क्या कर दीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन से, आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी से रिलेटेड आया हुआ है, और ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, यहाँ से घुमा घुमा के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ T1 एंड T2, द एनर्जी रिजेक्टेड बाय दिस इंजन एक्ट्स as an input for the another reversible engine at temperature T2, ठीक है, which rejects to a reservoir at temperature T3. What is the relation between them? मतलब कुल मिला के देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपका जो है, जो T1 जो आपका रिजेक्ट कर रहा है, मतलब इंजन ए जो आपका रिजेक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट वाला इंजन है, अनदर रिवर्सिबल इंजन है, उसके लिए वो रिजर्वायर का तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, वैसे इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। तो देखिए पहले तो इसका आप डायग्राम समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्या की कमी है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आप लोग क्लेम करते हैं तो बिल्कुल क्लेम करते हैं, सही बात है। तो एक बार क्वेश्चन को समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको बोल रहा है कि एक आपका इंजन है, ये आपका मान लीजिए कि फर्स्ट इंजन है, E1 लिख दिया हूँ। यहाँ से आपको जो वर्क मिल रहा है वो मान लीजिए कितना 1 ले लेते हैं। यहां से आपको जो रिजेक्ट किया है वो आपको मिला है T2। अब ये T2 को आपको क्या करना है, दूसरे इंजन पे लगाना है। तो जब दूसरे इंजन पे आप लगाओगे तो दूसरा इंजन जो हमने लगाया हुआ है E2, तो E2 के लिए आपका सोर्स की तरह T2 काम करेगा, और फिर यहाँ पर जो रिजेक्ट होगा वो आपका क्या बनेगा, ये आपका बना T3। इतना चीज आपसे एग्जाम्स में दिया हुआ है। और यहाँ से मान लो वर्क जो निकल रहा है W2, वर्क के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। आपसे अब ये बोल रहा है कि ये आपका इंजन का अरेंजमेंट दिया और बोलता है कि T1 T2 T3 निकालो। निकाल लोगे T1 T2 T3? हाँ, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन को सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि हम T1 T2 T3 कैसे निकाल सकते हैं। पॉज करिए और बनाइए, बुद्धि लगाइए थोड़ा कि T1 T2 T3 कैसे कैलकुलेट होगा। बुद्धि लगा लिए, चलिए। पहला चीज अगर मैं इसका बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डेटा इनकम्प्लीट है। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर इसमें से कोई भी नहीं करेक्ट है। हाँ, इसमें से आंसर आपका एक कोई भी अभी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे पास केवल ये डायग्राम दिख रहा है, केवल यही चीज दिया है और हमको कुछ दिया ही नहीं निकालने के लिए, मतलब कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। तो आप कैसे T1 T2 T3 में रिलेशन निकालोगे? क्या आप बोल दोगे क्या कि T2 T1 और T3 का एवरेज होगा? कि ये हम रिलेशन कहाँ से रिलेशन निकालेंगे? ऐसा हमको कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला चीज क्लियर है। दूसरा चीज, अब बात है अगर रिलेशन देता तो वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां से एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस को इसी क्वेश्चन में रखकर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चंस बनता है देखिए। पहला आपसे ये कंडीशन देता है, एकदम आपको यही क्वेश्चन देगा और आपको कंडीशन देगा। पहला दो टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट व्हेन द एफिशिएंसी विल बी सेम, व्हेन द एफिशिएंसी of both engine will be same, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है क्या, कंडीशन 2 अगर आप देखोगे तो इसमें आप दिखेगा व्हेन द वर्क आउटपुट ऑफ बोथ द इंजन विल बी सेम। ये हमारे पास दो कंडीशन है और इस दो कंडीशन को लेके आपसे बात करता है। तो अगर आपको एफिशिएंसी बोलेगा सेम रखने तब कुछ रिलेशन आ सकता है, अगर आपको वर्क आउटपुट बोलता है सेम रखने तब कुछ रिलेशन आ सकता है। कैसे
देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन और टर्म्स को जो लेकर डिफाइन किया गया, इस पे आप देखिए तो क्या मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं क्या, जो हमारे पास कंडीशन फर्स्ट दिया हुआ है, तो कंडीशन फर्स्ट है हमारे पास क्या, व्हेन द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ 1 इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ क्या मिलेगा आपको 2। तो एफिशिएंसी ऑफ 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T3 बाई T2, यही है। अब जब दोनों को आप माइनस करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा T2 बाई T1 इक्वल टू ये आपको मिलेगा T3 बाई T2, और जब आप निकालोगे T2 तो T2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट T1 इंटू T3। कहानी को समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है जिसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन देखो सी करेक्ट होता कब, जब यहां बोलता कि दोनों आपका इंजन जो है उसका एफिशिएंसी सेम होगा, लेकिन ऐसा तो कोई कंडीशन बोला नहीं है। वो इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे आपका पीएसयू हो चाहे आपके एसएससी जेईई के क्वेश्चन हो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोलेगा, 2 इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ तो सीरीज बोला नहीं है लेकिन घुमा के वर्ड दिया है। आप ये भी बोल सकते हो कि सीधा सीधा ये जो आपका कनेक्शन है कैसा कनेक्शन है, ये आपका है सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये आपको T2 समझ में आ गया, कहानी क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या अब आपको सेकंड चीज बोल रहा है, वर्क आउटपुट की बात करें तो अगर दोनों इंजन का वर्क आउटपुट सेम हो तब क्या कहानी होगी, ठीक है। तो वर्क आउटपुट सेम होने के बाद तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्क आउटपुट ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क आउटपुट ऑफ बी। सेकेंड कंडीशन इस पे वर्क आउटपुट ऑफ ए मतलब फर्स्ट वाला है, डेट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट ऑफ 2। अगर दोनों इंजन से आपका वर्क आउटपुट सेम हो तो क्या हो जाएगा, W1 को देखिए क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे अगर बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। और W2 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका अगर Q2 जा रहा है तो Q2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका Q3 आएगा। तो लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, W1 को लिखेंगे हम लोग Q1 माइनस Q2 और W2 को हम लोग क्या लिखेंगे, Q2 माइनस Q3। कहानी क्लियर है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, Q2 इधर आएगा, ट्वाइस ऑफ Q2 हो जाएगा और ये आपका Q1 प्लस Q3 आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ Q2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा Q1 प्लस Q3, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ पर हमको टेम्परेचर से रिलेटेड लिंक निकालना है, तो क्या Q को उठा के T रख दूं, क्या Q को उठा के T रख दिया जाए, क्या डायरेक्ट Q को रखकर T नहीं रख सकते, रिवर्सिबल इंजन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q प्रोपोर्शनल टू T की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा देखिए ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको इस टर्म्स को आपको Q1 Q2 और Q3 जो है तो T1 T2 T3 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप पहले तो इस टर्म्स को आप Q2 से ही डिवाइड कर दो, ज़्यादा बेटर है ताकि T के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जब आप डिवाइड करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा Q1 बाई Q2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाई Q2 आया। अब सुनिए ये वाला इक्वेशन देखो आप, ये जो आया हुआ है इस पे देखो, फॉर रिवर्सिबल, अगर आपसे रिवर्सिबल बोलता है तो रिवर्सिबल के लिए Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है, एग्जैक्टली T होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा Q1 बाई Q2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 होगा। अब यही चीज उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जब आप निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको कंडीशन दिख रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं T1 बाई T2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस T3 बाई T2 आया। सिंप्लीफाई करिए, अब क्या 1 1 कैंसिल मत कर देना, ये 1 को इधर ले जाओ, T को इधर ले जाओ, तो ये आपको बनेगा देखो T1 बाई T2 माइनस T3 बाई T2 इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, T1 माइनस T3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2, ठीक है। और फाइनली अगर आप T2 निकालना चाह रहे हो यहाँ से तो T2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाए, एक सेकंड ध्यान रखना, T1 बाई T2 यहाँ माइनस आके प्लस होगा, ये तो ये भी आपका प्लस होगा। तो T2 इक्वल टू क्या आएगा, T1 प्लस T3 बाई 2। कहानी को समझ में आया है। देख लो एक ही क्वेश्चन है, उसको कैसा घुमा के दिया हुआ है तो हमने कैसा इसको लिया है।
तो ऑप्शन ए भी बैठ सकता है कब, जब आपका वर्क डन सेम होगा। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और नोट में इसको डालिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता रहा हूं। ये आपका ऑप्शन कब बैठेगा, जब आपका वर्क डन सेम होगा, ठीक है। ये कब बैठेगा, जब आपका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। कहानी कुछ समझ में आया? अच्छा, ये कब आपका सेम बैठेगा, जब आपकी एफिशिएंसी सेम होगी। तो इस केस में आप देखोगे तो यहां पर आपको एफिशिएंसी क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें कुछ क्लियर हुई? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्टिकुलर आपसे फिर से बता दे रहा हूं, एसएससी जे के क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए, एक तो जो दिया हुआ है और दूसरा ये वाला कंडीशन को लेके। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज क्या कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एसएससी जे का जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया ऐसा कि वर्क डन सेम है कि एफिशिएंसी सेम है। तो उस केस में क्या है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसी में आपको मिलता है बोनस मार्किंग, ठीक है। जो बोलते हैं क्लेम करो क्वेश्चंस पे, यही सब क्वेश्चन है जिसमें आपको बोनस मार्किंग मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपसे बोल देता वर्क डन सेम है तो हमको ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। अगर हमको बोल दे क्या कि एफिशिएंसी सेम है तो हमको क्या करना है, ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछे, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आपको वही अप्रोच रखना है जिस तरीके से पूछा है। दूसरा, ये जो आपका क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया है, सीरीज से रिलेटेड कहानी, मतलब सीरीज वर्ड मेंशन नहीं किया है। समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको क्या करेगा, सीरीज वाला वर्ड क्या करेगा, आपको मेंशन करेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कहानी आपको क्लियर है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में जाइए और कॉपी में जरूर इस चीजों को मार्क करके अंडरलाइन करिए, ठीक है। ओके, देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला हुआ है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन, टेम्परेचर लिमिट जो आपको दिया है T1 एंड T2, if there is an increase in source temperature by T and there is a decrease in sink temperature by T, how is the efficiency in both cases is related। तो अगर आप बात करोगे तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो ये अगर आपको याद हो तो हमने डेरिवेशन एक इसका किया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखिए सबसे पहला चीज अगर आप देखेंगे तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, देखिए कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, यही है। अब क्या बोल रहा है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर को इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर बाई टी, तो यहाँ पे जो आपका सोर्स टेम्परेचर टी हायर होगा, मतलब ये आप देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टी एच को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे टी एच प्लस टी। और दूसरा डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर बाई टी, तो ये आपका टी एल माइनस क्या करोगे आप, टी करोगे, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपकी एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, मतलब आपको सीधा सीधा देखो, ये तो आपका इनिशियल था आपका टेम्परेचर लिमिट। अब क्या बोल रहा है कि टी एच को प्लस टी बढ़ा देना है, टी एल को माइनस टी बढ़ा देंगे तो ओवरऑल हमारा जो एफिशिएंसी है, तो ये हमारा एफिशिएंसी जो है कार्नोट का फर्स्ट का है और ये हमारा सेकंड का है। तो आप दोनों को रिलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका कंडीशन है यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो कुछ कहानी क्लियर हो जाए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा टी एच प्लस टी और ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ टी एल और ये आपका हो जाएगा प्लस ऑफ टी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा टी एच प्लस टी। कहानी कुछ क्लियर हुआ क्या? अब देखो तो इसमें क्या क्या चीजें, अच्छा देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया और टी एच प्लस टी। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपको क्या कहानी दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जस्ट। देयर इज इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर प्लस टी और सिंक टेम्परेचर को टी माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपका टी एच प्लस टी हो जाएगा, माइनस टी एल प्लस टी हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सेकेंडरी इंजन का आपका कहानी चल रहा है, क्या मिलेगा आपको, टी एच माइनस टी एल, तो ये आपको दिख गया टी एच माइनस टी एल, ठीक है। और ये आपको दिखा प्लस 2t, ठीक है, डिवाइड बाई टी एच प्लस टी, ये आपको सेकेंड इंजन का एफिशिएंसी मिला। अब दोनों को इक्वेशन को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा कम होगा, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर दोनों कंडीशन को देखें तो कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए, आपको सामने ऑप्शन दिखेगा। क्या, देखिए मैं फर्स्ट वाले इंजन का एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। मान लो कि सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, ठीक है। टी लोअर को मैं पुट कर देता हूँ कितना, 300, राउंड ऑफ डेटा लीजिए ताकि सॉल्व करने में इजी हो।
TH को कितना ले लेता हूँ 600, और जो स्मॉल t है उसको हम लोग कितना ले लेते हैं, उसको हम लोग ले लेते हैं मान लो 50। ठीक है, अब देखिए आपको क्या कहानी दिख रही है, बताओ। पहला आप निकालोगे एफिशिएंसी तो ये आपको दिखेगा 1 माइनस, तो फर्स्ट वाले में रखोगे 1 माइनस कितना रखोगे 300/600 दैट इज इक्वल टू 50%। ये तो फर्स्ट की एफिशिएंसी है। दूसरे की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर मैं बात करूं दूसरे साइकिल का एफिशिएंसी तो क्या मिलेगा मुझे, तो दूसरे साइकिल पे क्या होगा, ये कहानी देखो, कुछ कहानी समझ में आ रहा है, इसको उठा के रखना है। तो एफिशिएंसी ऑफ सेकंड का जब रखोगे तो TH आपने कितना रखा हुआ है 600, सही है, माइनस लोअर रखा हुआ है 300 प्लस 2t, तो प्लस 2t जो है आपका कितना हो जाएगा, एक काम करो सीधा सीधा TL को 100 रख लो और इजी हो जाएगा। कुछ भी रख सकते हो 10 20 50, राउंड ऑफ में वैल्यू रख रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। तो आप 2t रखोगे तो 2t आपका हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई TH हमारे पास कितना आया हुआ है, TH हमारे पास 600 और प्लस ये आपको कितना मिल जाएगा 100। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, ये आपको बना 300 2 500, ठीक है, तो 500/600 सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ गया 5/6 दैट इज इक्वल टू 0.8, मतलब ये 80%। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, तो अगर आपको इस चीज से क्लियर नहीं है तो आप कोई भी डेटा उठा के रखिए, तो सेकंड इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 80% दिख रही है और फर्स्ट इंजन की एफिशिएंसी है जो 50% दिख रही है। मतलब जब ये इसने कलाकारी किया है, कलाकारी क्या किया है इसने, लोअर टेम्परेचर को कम किया और हायर टेम्परेचर को और बढ़ा दिया है, तो उस केस में आपकी डेफिनेटली क्या हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। और एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। कहानी समझ में आया, ये तो था इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें पूछता है कि सेम यही क्वेश्चन में वर्क डन के साथ क्या होता, तो कई लोगों की खोपड़ी में क्या घुसा हुआ है कि जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है उसका वर्क डन ज्यादा होगा, या जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हो तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या लिखते हो, जब हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं तो W इक्वल टू क्यू सप्लाई लिखते हो ना। तो जो आपकी एफिशिएंसी, ऐसा नहीं कि वर्क डन बढ़ा तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा, क्यू सप्लाई पे भी मैटर करता है कि आपका क्यू सप्लाई किस रेट से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आपने हीट सप्लाई बढ़ाया तो आपका क्या हुआ, वर्क डन बढ़ा तो एफिशिएंसी बढ़ा, लेकिन एफिशिएंसी जरूरी नहीं कि कंटिन्यू बढ़ेगा। हो सकता है कि उस एक लिमिट के आगे आपका हीट सप्लाई ज्यादा जा रहा हो और वर्क डन कम मिल रहा हो। शुरू में आप चीजों को हीट करते हो तो तेजी से हीट होगा, लेकिन एक लिमिट के आगे क्या होगा, आप ज्यादा हीट दोगे तो टेम्परेचर उसका कम बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई बॉडी है, उसको 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना हो तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, कम टाइम लेगा। लेकिन 500 से नेक्स्ट 500 आगे बढ़ना हो, मतलब 500 से 1000 बढ़ना हो, तो उस केस पे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जो चीज बता रहा हूं। तो ये जो आपका कंडीशन है, अब इसमें मैं क्वेश्चन ये बोल रहा था, देखो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है जो भी बात चल रही है। तो इसमें अगर आप देखो देखना चाहते हो वर्क डन को लेके तो क्या कहानी बन सकता है। ठीक है, वर्क डन अगर हमसे बात करें तो देखो आपको सीधा सीधा एक चीज हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इंजन की बात करूं तो ये मान लीजिए हमारे पास एक जो कार्नोट इंजन है, ये मान लीजिए हमारे पास T हायर है और ये हमारे पास Q ऑफ हायर है। यहाँ से आपको वर्क आउटपुट मिला, ये आपको मिला Q लोअर और ये आपको कितना मिला, T लोअर। कहानी क्लियर है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग इस केस में बात करते हैं तो W जो है, तो देखो सीधी सी बात है, वर्क डन जितना ये गैप पास लाओगे ना आप, उतना आपको वर्क डन कम मिलेगा, और ये जितना गैप बढ़ाओगे उतना वर्क डन आपको ज्यादा मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, ये जितना गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ाने के लिए यहाँ पे दो रास्ते हैं, टी लोअर को नीचे जाने दो या टी हायर को ऊपर जाने दो, उसमें वर्क डन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना पास लेके आओगे, मतलब टीएल को कम करोगे, सॉरी टीएल को बढ़ाओगे, टीएच को डाउन करोगे तो वर्क डन कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या बोला है कि टीएल को सोर्स टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो टीएच को हमको बढ़ाना है, टी लोअर को कम करना है। तो जब इसको ऊपर उठाओगे, इसको नीचे ले जाओगे, तो आपका वर्क डन इस केस में क्या होगा, वर्क डन इंक्रीज होगा। तो अगर आपसे वर्क डन के लिए भी पूछता है तो वर्क डन के लिए भी फिलहाल इस कंडीशन में आपको सेम रिलेशन मिलेगा, मतलब W2 इज ग्रेटर देन W1। कहानी को समझ में आया। इस पे मैंने क्वेश्चंस पूरा अलग से आपको डिराइव कराया हुआ है, वहां से भी कंक्लूजन निकल कर आता है, मैंने वहां भी इस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्नोट इंजन रिजेक्ट्स 1/4 ऑफ द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ये क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी निकालना है हमें, एफिशिएंसी निकालना है कार्नोट इंजन का। पहला चीज इसको तो आप देख के आंसर बता सकते हो, कैसे। ये क्या बोल रहा है कि कार्नोट इंजन के पास जितना भी हीट आया है उसका वो 1/4 को रिजेक्ट कर दे रहा है। 1/4 को रिजेक्ट कर दे रहा है तो यूज कितना किया, वो 3/4 किया। 1/4 को QR जो देख रहे हो 1/4 को रिजेक्ट कर दिया है, तो यूज कितना किया, वो यूज अमाउंट हुआ उसका 3/4, और 3/4 मतलब कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 75% एफिशिएंसी। देख लो कौन सा आंसर, ये 0.75। ठीक है, दूसरा चीज, नई आत्मा को शांति मिल रहा है तो सॉल्व करो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फिलहाल बहुत टाइम है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कार्नोट इंजन है, तो कार्नोट इंजन इक्वल टू क्या होता है, W/Q सप्लाई होता है। W को अगर आपको याद हो तो एक काम करो, सीधा सीधा हम लोग ये भी लिखते हैं 1 - Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई। ठीक है, आपको Q रिजेक्शन दिया है क्या, 1/4 ऑफ द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि जो आपका Q रिजेक्शन है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द Q सप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/4। तो इसी को उठा के यहाँ रखना है, तो आप जब रखोगे तो क्या आएगा, 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। यही तो आएगा, कहानी खत्म है। तो ये जो आपका कंडीशन है 3/4 दैट इज द 75%, यही तो है। तो ये सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो, ये सब माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन दिख रहा है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी मैं कुछ भी कन्वेंशनल क्वेश्चन मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है, ये सब पूरे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और खास कर ये तो आपके SSC JEE में आया हुआ है। देखिए क्या है, बात करते हैं। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, 2 लाइन में सब कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए 4 लाइन लिखना पड़ता है, अदरवाइज आप बनाओगे तो 2 दिन में 2 लाइन में खत्म, 2 दिन नहीं सॉरी 2 लाइन में खत्म है ये। देखिए बात करते हैं, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन, टेम्परेचर लिमिट दिया है आपको 1000 केल्विन और 400 केल्विन। ये आपको टेम्परेचर का लिमिट दिया गया है जिसपे आपका कार्नोट साइकिल काम कर रहा है। द हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट कार्नोट इंजन यूज बाय द सेकंड कार्नोट इंजन हुज सिंक टेम्परेचर इज दिस 200 केल्विन। मतलब एक जो आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है उसको दूसरा आपका यूटिलाइज कर रहा है, और 200 केल्विन दूसरे वाले का सिंक का टेम्परेचर है। द हीट एब्जॉर्ब बाय फर्स्ट कार्नोट इंजन दिया 200 मेगाजूल। व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड बाय द सेकंड कार्नोट इंजन। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा एक कार्नोट इंजन था, ये आपका हमारा एक और इंजन लगा दिए, और ये हमने फाइनली रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है। पहला अगर आप देखोगे तो ये जो आपका टेम्परेचर है ये आपको दिया है 1000 केल्विन, और ये आपको कितना दिया है 400 केल्विन के बीच में। देखते जाइएगा, द हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट कार्नोट इंजन इज यूज्ड टू सेकंड उस सिंक टेम्परेचर, ये आपको दिया हुआ है 200 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम लोग T1 ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं T2, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं T3। ठीक है, द हीट एब्जॉर्ब बाय फर्स्ट कार्नोट इंजन, ये फर्स्ट कार्नोट इंजन है, यहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कितना कर रहा है Q, ये आपको कर रहा है 200 मेगाजूल। ये तो आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q1। ठीक है, आपको क्या निकालना है, द हीट रिजेक्टेड बाय द सेकंड कार्नोट इंजन। ये हीट रिजेक्ट मतलब ये अगर आप मान लो Q2 लेते हो जो कि आप Q2 को ये रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है Q3। आप बताओ कहानी क्या होगा, बताइए कैसे बनेगा ये। इसको बनाने के लिए आप 2-3 अपना टेक्निक यूज कर सकते हो जो आपको इच्छा करे। तो फाइनली अगर आप देखो तो क्या कर सकते हैं, ये कार्नोट है, कार्नोट है तो रिवर्सिबल है, तो फॉर रिवर्सिबल के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग Q प्रोपोर्शनल टू T लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 इक्वल टू Q3/T3 लिख सकते हैं। अब कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लो, Q1 T1 पता है, T3 आपको पता है, Q3 निकालना है, ये दोनों इक्वेशन को पकड़ो, कहानी खत्म है। Q1 बाई क्या हो जाएगा, ये Q1/T1 इक्वल टू ये आपको मिलेगा Q3/T3, कहानी। Q1 देखो कितना रखा है, Q1 आपको बोला है 200, T1 आपको कितना बोला हुआ है 1000, Q3 आपको कितना बोला हुआ है नहीं पता, निकालना है, और T3 कितना है 200।
सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 और ये आपका Q3 कितना आएगा 40, देख लो 40 मेगाजूल। मतलब आप देखोगे तो यहाँ हमने T2 का यूज भी नहीं किया है, जो आपका T2 है T2 आपका यूज नहीं हुआ। इसका आंसर देखोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 40 जूल। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी कंडीशन को समझ में आई है। तो ये आपका आंसर जो है देखिए 40 मेगाजूल। इसको और भी देखो यूज करने का तरीका है तो आप कर सकते हो, बट वो चीज नीड नहीं है कि आपका जैसे प्रोपोर्शनैलिटी है तो वही आप करोगे, एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगा के यूज करोगे, बट वो चीजें आपकी लेंदी चली जाएगी। ठीक है, तो वो वाला जो कहानी आपका, वो कहानी आपका क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इसी चीज को यूज करिए, या ये ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ समझ में आया, कहानी कुछ चीजें क्लियर हुई। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सब आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और ये सब तो पूरे पूछे हुए क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग इसमें एक आध दो क्वेश्चन और यूनिक टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग क्वेश्चंस को कुछ और कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं। क्या बोल रहा है, इन्वेंटर सेज ही हैज इन्वेंटेड एन इंजन। कोई मैन्युफैक्चरर था, इन्वेंटर था, जो आपका एक इंजन को डिजाइन किया हुआ है, और जो इंजन आपका डिजाइन किया है वो क्या कर रहा है, 20% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, मतलब रिजेक्ट कर रहा है। और जो रिजेक्ट कर रहा है आपका कितना कर रहा है, 20%। ठीक है, रिजेक्ट्स 20% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एंड द इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2000 केल्विन एंड 500 केल्विन। तो ये आपका इंजन का क्या ऑपरेटिंग टेम्परेचर का रेंज है। व्हाट काइंड ऑफ इंजन ये हो सकता है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक एक्चुअल एफिशिएंसी निकालिए और एक कार्नोट एफिशिएंसी निकालिए। एक्चुअल एफिशिएंसी निकालने के दो रास्ते हैं, या तो आप देख के ही बता सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्व करो, आपकी इच्छा है। अब ये बताओ 20% रिजेक्ट कर रहा है तो कितना एफिशिएंसी होगा, 80% डेफिनेटली। या नहीं आत्मा को शांति मिल रहा है तो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, विच रिजेक्ट्स, मतलब हीट रिजेक्शन जो दिया है कितना दिया है, 20% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, मतलब आप लिख सकते हो 0.2 ऑफ हीट सप्लाई। तो यहाँ पर निकालोगे तो Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई, ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 0.2। तो जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आपका होता है 1 माइनस Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई, और जब ये 0.2 रखोगे तो कितना आएगा 0.8, यही तो हमने लिखा है, दिस इज द एक्चुअल एफिशिएंसी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालिए। तो जब आप कार्नोट की निकालोगे तो फिर से आपका 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, कहानी खत्म करो यहाँ पर। तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस टी लोअर, टी लोअर कितना है 500 केल्विन है। ठीक है, और टी हायर आपके पास कितना है, ये देखो 2000 केल्विन है। तो 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4 दैट इज इक्वल टू 75%। कार्नोट की एफिशिएंसी 75% है, और ये जो टॉप इन्वेंटर है ये बोलता है कि मेरा साइकिल 80% एफिशिएंसी देगा। हैं, उसको पकड़ के पीटो। क्यों, जान गए हो क्यों पीटना है, क्योंकि कार्नोट जब बोल के चले गया तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में तो कोई देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर देखोगे तो क्या होगा, डेट इज द इम्पॉसिबल। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट आप देखो ये क्वेश्चन, इफ अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन, टेम्परेचर लिमिट दिया है, व्हाट विल बी द लोएस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन। ये लाइन जो लिखा रहता है अक्सर इसको लोग लेके कंफ्यूज होते हैं। ये जो नीचे वाला लाइन जो लिखा हुआ है, अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे लाइनिंग को लेके आप काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या कि जो आपका लोएस्ट हीट रिजेक्शन दिया है पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन। ठीक है, तो ये बताइए क्या होगा कि कार्नोट साइकिल जो इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है 1800 और 1000, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको हीट रिजेक्शन मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 किलोवाट नेट आउटपुट। जो पर किलोवाट लिखा है ना, इसका मतलब है कि आपको वर्क आउटपुट 1 किलोवाट अगर यहाँ पे बोल रहा है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ये आपके देखिए ये आपका है कार्नोट साइकिल। ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 1800 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1000 केल्विन, और यहाँ से आपको मिल रहा है वर्क। और अगर आप देखोगे तो व्हाट विल द लोएस्ट हीट रिजेक्शन, अब देखो ये आपका Q सप्लाई है, ये आपका Q रिजेक्शन है, और आपको Q रिजेक्शन कैलकुलेट करना है। लोएस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट, पर किलोवाट बोला है ना, पर किलोवाट मतलब कितना होता है 1 किलोवाट नेट आउटपुट के लिए। अब बताओ इसमें क्या तोप चीज आ गया, सब चीज तो दिया हुआ है, आपको एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू आप निकालोगे क्या, W/Q सप्लाई निकालोगे।
और यार इसको और लिख सकते हो, देखो आपको क्यू रिजेक्शन निकालना, तो एक काम करो 1 माइनस क्यू रिजेक्शन, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही लिखो W बाई क्यू सप्लाई। अब आप क्या करोगे, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, और यहाँ आप देखोगे तो क्या मिलेगा W बाई क्यू सप्लाई रिवर्सिबल है, तो 1 माइनस टी लोअर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 1000, टी हायर हमारे पास कितना है, ये आपके पास है 1800, इक्वल टू W आपका है 1, क्यू सप्लाई आपके पास कितना है QS निकालना पड़ेगा। ये जो आप क्यू सप्लाई निकालोगे तो वहां से आपको क्यू रिजेक्शन मिलेगा। तो जब आप क्यू सप्लाई देखो ये 1 किलोवाट है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2020 कहानी खत्म हो गया, 18 माइनस 10 डेट इज इक्वल टू 8/18, और ये आपको आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4/9 इक्वल टू 1 बाई क्यू सप्लाई। ठीक है, तो यहां से आप देखो क्यू सप्लाई निकालोगे तो क्यू रिजेक्शन भी तो मिल जाएगा। ये जो आपका इक्वेशन है क्यू सप्लाई, यहाँ पे आओ तो देखो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप देखिए क्या मिल रहा है, ये आपको क्यू सप्लाई जो मिल रहा है ये आपको मिलेगा 9/4 इक्वल टू 2.25। ठीक है, अब ये बताओ 2.25, अब ये आपने कैलकुलेट किया है, सब चीज़ों को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, यहाँ लिखोगे यहीं से आपको सब चीज़ें दिखती है। 2.25 ये क्यू सप्लाई है, वर्क जब एक चले गया तो कितना बचा, ये आपको बचा 1.25, यही तो है, देखो क्यू रिजेक्शन। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट होने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये सब जो कंडीशंस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, और ये आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर आपको ये सब चीज़ें दिखेगी, और इस तरीके से फिर आपकी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके कार्नोट साइकिल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। आई होप ये कार्नोट इंजन के जो देखिए क्वेश्चन थे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली होंगी। मैंने यहाँ से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन जो आपके एसएससी जेई लेवल के और जो पीएसयू लेवल के हो सकते हैं वो सब चीज़ें हमने क्या यहाँ पर कवर की, और मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर करा दिया है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में ये सब जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जो आपको आता है तो ठीक है, आता है तो आप याद रखिए कि मैं जो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके पीछे 2-3 क्वेश्चन एडिशनल क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इस कारण ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ से अगर आप ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो सब बन जाएंगे। इसमें से मेन जो क्वेश्चंस इसने कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े ट्विस्ट करके जो क्वेश्चन इसने डाले हुए थे जो एसएससी जे एग्जाम्स में थे वो सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जे के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।